अवंतिका, जिसे आज हम सब उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहां की पवित्र धरती पर एक समय अधर्म का अंधेरा छा रहा था। तो आज की ये कहानी है अटूट विश्वास और सब कुछ तबाह कर देने वाली शक्ति के बीच एक बहुत बड़े टकराव की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब अहंकार मतलब ईगो सीधे सीधे दिव्यता को ही चुनौती दे बैठता है, जब एक असुर का घमंड इतना बढ़ जाए कि वो खुद देवताओं को ही ललकार दे। चलिए इसी कहानी में हम ये जानते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके विलन से। नाम है दूषण, एक असुर जो अवंतिका के पास रत्नमाल पर्वत की एक गुफा में रहता था। उसका बस एक ही सपना था, पूरी दुनिया को जीतना और सबको अपने कदमों में झुकाना। पर एक प्रॉब्लम थी, दूषण की शक्तियां ना लिमिटेड थीं। मतलब उसका आतंक बस उस रत्नमाल पर्वत तक ही सिमट कर रह गया था। अपने इस बड़े से लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे चाहिए थी कोई ऐसी पावर जो एकदम बेजोड़ हो। और इसी शक्ति को पाने के लिए उसने एक बहुत मुश्किल रास्ता चुना, घोर तपस्या का। और इस बेजोड़ शक्ति को पाने के लिए उसने तपस्या शुरू की। किसकी? सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मदेव की। और ये कोई ऐसी वैसी तपस्या नहीं थी, दशकों तक चली। सोचिए, हवा, धूप, बारिश सब कुछ सहा उसने, पर डिगा नहीं। आखिरकार ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। अब देखिए दूषण ने मांगा क्या। उसने कुछ ऐसा मांगा जो लगभग नामुमकिन था। उसने कहा, मुझे त्रिदेवों के बराबर शक्ति चाहिए। मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो इस पूरी सृष्टि को बनाते हैं, चलाते हैं और खत्म करते हैं, उनके बराबर पावर। ब्रह्मदेव अपने वचन से बंधे थे तो उन्हें ये वरदान देना ही पड़ा। लेकिन वरदान के साथ साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी मिली। ब्रह्मदेव ने साफ साफ कहा, देखो, इस शक्ति का गलत इस्तेमाल कभी शिव भक्तों पर मत करना। पर दूषण, वो तो अहंकार में अंधा था। उसने ये चेतावनी सुनी और अनसुनी कर दी, और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो अब पावर हाथ में आ चुकी थी, और इसी के साथ शुरू किया दूषण ने अपना आतंक का राज। सबसे पहले तो उसने अपनी गुफा को एक आलीशान महल में बदल दिया, और फिर अंधेरे से ही एक पूरी की पूरी सेना बना डाली। फिर क्या था, कुछ ही महीनों के अंदर अवंतिका और आसपास के सारे राज्य उसके कब्जे में थे। और देखते ही देखते सालों तक उसका आतंक फैलता ही चला गया। उसके इस आतंक से लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने उसे एक नया नाम दे दिया, काल। काल मतलब समय या फिर मौत, क्योंकि सच में वो जहां भी जाता था मौत उसके साथ साथ चलती थी। उसका नाम अब तबाही का दूसरा नाम बन चुका था। और फिर उसने वो किया जो उसके अहंकार का सबसे बड़ा सबूत था। उसने अपने पूरे राज्य में हर तरह की पूजा पाठ पर बैन लगा दिया। मतलब कोई किसी भगवान की पूजा नहीं करेगा। उसका लॉजिक सिंपल था, जब मैं खुद त्रिदेवों जितना पावरफुल हूं तो पूजा भी सिर्फ मेरी होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, जहां अधर्म होता है वहां धर्म भी सिर उठाता है। और इसी आतंक के माहौल में सामने आए हमारी कहानी के हीरो, 4 ब्राह्मण भाई जिनकी शिव भक्ति में कोई कमी नहीं थी। ये चारों भाई अवंतिका में रहते थे और महादेव के पक्के भक्त थे। उन्होंने दूषण के इस बैन को सीधे सीधे इग्नोर कर दिया। बिना किसी डर के वो अपनी पूजा और यज्ञ करते रहे। उनका विश्वास था कि सच्ची भक्ति के आगे अधर्म टिक ही नहीं सकता। तो जाहिर है दूषण के सैनिक उन तक भी पहुंचे। सैनिकों ने हुक्म सुनाया, महादेव की पूजा अभी और हमेशा के लिए बंद कर दो। जवाब में जानते हैं उन भाइयों ने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुरंत इस आश्रम से निकल जाओ। क्या हिम्मत थी! अब ये बात दूषण के ईगो को लग गई। उसे अपना अपमान महसूस हुआ। उसने महादेव की आकाशवाणी को भी नजरअंदाज किया और फैसला किया कि अब वो खुद जाकर उन भक्तों को खत्म करेगा। तो दूषण वहां पहुंचा, और जैसे ही उसने उन भक्तों पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई, ठीक उसी पल जमीन कांपने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ धरती फट गई। और उस फटी हुई धरती से, धूल और आग के बीच से स्वयं महादेव प्रकट हुए, महाकाल के रूप में। तो ये समझना जरूरी है, जो महादेव हमेशा कल्याण करते हैं, उन्होंने अब महाकाल का रूप ले लिया था। मतलब द ग्रेट डिस्ट्रॉयर, वो रचयिता से अब काल का यानी दूषण का अंत करने वाले बन गए थे। महाकाल की एक हुंकार से कहते हैं कि समय भी रुक गया था, और फिर उन्होंने अकेले ही अपने त्रिशूल से दूषण की पूरी सेना को एक पल में खत्म कर दिया।
ये दिखाता है कि अधर्म की ताकत दिव्य शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। और आखिर में बारी आई दूषण की। महाकाल ने उसे जलाकर राख कर दिया और उस राख को अपने शरीर पर लगा लिया, जैसे ये ऐलान कर रहे हों कि अहंकार का अंत हमेशा राख में ही होता है। इस भयानक युद्ध के बाद जब सब शांत हुआ तो उन चारों भाइयों ने अपने रक्षक महाकाल से एक प्रार्थना की। उनकी भक्ति और प्रार्थना से खुश होकर महादेव ने वहां एक दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। अब ज्योतिर्लिंग क्या होता है? ये रोशनी का एक दिव्य स्तंभ है जिसे भगवान शिव का ही एक स्वरूप माना जाता है और इसे हमेशा की सुरक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। और महादेव ने अवंतिका को एक वचन दिया कि जब तक ये ज्योतिर्लिंग यहाँ है, इस नगरी पर कोई आँच नहीं आ सकती। और तभी से उस ज्योतिर्लिंग को नाम मिला महाकाल। तो काल पर महाकाल का नियंत्रण, जरा सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ एक असुर पर एक देवता की जीत की कहानी नहीं है। क्या ये कहानी असल में समय के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है? एक ऐसा सवाल जो इस कहानी को आज भी उतना ही जरूरी बनाता है।